हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लाइंट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लाइंट्स के मिथ और ट्रुथ, जो जो क्लाइंट्स हैं, जो डेवलपर नहीं हैं, जो कोई सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनके हम मिथ और ट्रुथ्स को तोड़ते हैं, मिथ को तोड़ते हैं, ट्रुथ्स को सामने लाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम इस वीडियो में हम आपको, जो आप वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अभी तक देख चुके हैं कि प्रीवियसली हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है। दूसरे में हम देख चुके हैं कि डायनेमिक है तो डायनेमिक में मिनिमम कितने फीचर्स होने चाहिए, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर वर्सेस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, हम पेड सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या फ्री सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, और हम पेड का पैसा दे रहे हैं कि फ्री का पैसा दे रहे हैं, यह हम प्रीवियसली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारा चाहे फ्री सॉफ्टवेयर हो चाहे पेड सॉफ्टवेयर हो, तो हम उसमें प्रॉपर किस तरीके से एक बेस्ट होस्टिंग को चूज़ करेंगे, उस होस्टिंग को चूज़ करने के मेथड क्या होगी, कितने टाइप्स के होस्टिंग होती हैं, कितने टाइप्स की होस्टिंग होती हैं, ये हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होस्टिंग कितने तरीके की होस्टिंग होती है। ठीक है, तो आप, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, ये आप खुद भी है ना रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आपको थोड़ी बहुत है ना, आप किसी से कोई काम कराते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो हल्की फुल्की रिसर्च करते हैं ना, घर खरीदते हैं तो रिसर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करते हैं। तो फिर आप उसको आप अपनी वेबसाइट के, अपने बिज़नेस की वेबसाइट के लिए, ओपन कार्ट्स के लिए, शॉपिंग कार्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप थोड़ी बहुत रिसर्च करना, उस चीज़ को रिसर्च करके जब आप उस सामने वाले से आप लें। देखिए जैसे ये एक एप्लीकेशन दिख रही है, एक मैंने इमेज खोली है जिसमें दिखा रहा है कि कई तरीके की होस्टिंग होती है। एक फ्री होस्टिंग होती है, कई लोग बोलते हैं हमारी होस्टिंग जो है फ्री है। वो फ्री होस्टिंग जितनी भी मैंने आज तक देखी है, वो आपको क्या करेंगे, फ्री होस्टिंग तो दे देंगे, लेकिन कई जगह लिमिट लगा देते हैं। कौन कौन सी लिमिट होती हैं? वो बोलेंगे कि साहब अनलिमिटेड होस्टिंग, है ना, दूसरी चीज़ों पे फैक्टर लगा देंगे। अनलिमिटेड होस्टिंग में सर्च करके आपको बता देता हूँ, मैं आपको अपने से नहीं बता रहा हूँ। अनलिमिटेड होस्टिंग प्लान, है ना। अब जैसे ये होस्ट गेटर है, क्लाउड है, गोडेडी है, अमेज़ॉन है, पता नहीं ज़माने भर के होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो बोलते हैं कि अनलिमिटेड प्लान। अनलिमिटेड प्लान मतलब उनने स्पेस आपको अनलिमिटेड दे दिया, है ना, और फ्री वाले में भी बोल दिया कि साहब अनलिमिटेड लो आप हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसे रिस्ट्रिक्शंस यूज़ लगे होते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है कि जिससे आप अनलिमिटेड कभी यूज़ कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक गाड़ी दूं और बोलूं कि इस गाड़ी को आप कितनी भी स्पीड में भगा सकते हो, ये मैंने आपको बोल दिया, आप खुश हो गए। और कितने भी लोगों को बैठा सकते हो, ये भी मैंने आपसे बोल दिया। लेकिन मैंने क्या करा, पेट्रोल में एक ऐसा बटन लगा दिया कि वो बहुत मिनिमम पेट्रोल उसके अंदर जाएगा। अब बिठा लो आप, अब क्या करोगे? वो गाड़ी में गाड़ी की जान ही निकल जाएगी कि आप दो लोगों से ज़्यादा नहीं बैठा सको, है ना। और आप वो गाड़ी जो है 20-30 की स्पीड से भागेगी ही नहीं। भगा लो आप, जितना भगाना हो भगा लो। तो अगर कोई कहता है कि अनलिमिटेड, तो कहीं और है ना बाउंडेशन ऐसी लगी होगी कि जिससे आप है ना वो फुल यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। अनलिमिटेड वाला कंसेप्ट जो है कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपके खुद के बिज़नेस में आप कोई चीज़ किसी को अनलिमिटेड दे सकते हो कि एक बार आप हमसे कपड़ा ख़रीदें, ज़िंदगी भर के लिए कपड़ा हम देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। अनलिमिटेड के नाम पे खूब होस्टिंग इंडस्ट्री में अनलिमिटेड के नाम पे खूब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्लाइंट्स भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, उनको लगता भी है कि हमारा बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारीक बारीक शब्दों में, फेयर यूजेस पॉलिसी में बहुत बारीक बारीक शब्दों में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि हमने इस चीज़ पे लिमिट लगाई है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि ये बहुत हाई। और फिर उन्होंने क्या करा, एक मास सेलिंग कर ली। मास सेलिंग करने के बाद अगर उसमें एक आध को किसी को भगाना ही पड़ा तो मना कर दिए कि नहीं साहब, आप ना, आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप बंद करिए आपकी होस्टिंग, है ना। तो उनको क्या जा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट इंस्टॉल्ड हो गई, हमारी वेबसाइट फ्री में चल रही है, या हम अनलिमिटेड वाली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं और बाउंडेशन लगी होगी। कौन कौन से बाउंडेशन होते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला, टाइप्स ऑफ होस्टिंग, फ्री वेब होस्टिंग हो गई, शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एक गाड़ी पे कई सारे लोगों को सवार कर लें,
है ना। या एक कमरे में आप कहीं जाते हैं या कहीं जाते आते हैं या घूमते हैं तो आप कई तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो बस और ट्रेन में जाते हैं, होटल ना लेके लॉज लॉज लेते हैं या रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते हैं। एक वो होते हैं जो डेडिकेटेड अपनी गाड़ी से जाते हैं, डेडिकेटेडली बैठ के जाते हैं, एसी ट्रेन बुक कराते हैं, केबिन लेते हैं, डेडिकेटेडली जाएंगे, होटल्स में रुकेंगे, 3 स्टार नहीं 5 स्टार में रुकेंगे, है ना, एक प्रिवेसी मेंटेन करते हैं, है ना। तो ऐसे शेयर्ड होस्टिंग में भी ये होता है कि एक ऐसी होस्टिंग जिसमें सारे सवार हैं, ठीक है। अगर उसमें एक कोरोना पेशेंट होगा, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो मैं आपको कोरोना से ही एग्जांपल दे देता हूँ कि आप बस में जा रहे हैं, अगर उसमें एक कोरोना पेशेंट है तो वो सबको कोरोना देगा, है ना। ऐसी शेयर्ड होस्टिंग में अगर एक वेबसाइट इन्फेक्टेड है तो वो सबको इन्फेक्शंस करेगा, सारी शेयर्ड वालों को इन्फेक्शंस करेगा, है ना। अब कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फायरवॉल है वो शेड्यूल पे चलते हैं। शेड्यूल मतलब डेली स्कैन, डेली वन टाइम स्कैन, हर बार स्कैन चले, ये ऐसा नहीं होता। आपने कब किसको इन्फेक्शन लग गया, कौन हैक हो गया, क्या हो गया, जब तक कि आप उस चीज़ को देखते हैं तब तक तो आपके साथ भी वो चीज़ हो चुकी होती है ना, तब तक आपके साथ भी वो कांड हो चुका होता है। तो आप ये सोचते हैं कि हम शेयर्ड होस्टिंग चला रहे हैं, हमको बहुत सस्ते में मिल गई। ये तो वैसे भी सोचने वाली बात है कि आप खुद जब अपने जीवन में या अपनी वेबसाइट में आप किसी के साथ एक दुकान किराए पे लेके क्या उसमें 10-12 लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता। आप अपनी इंडिविजुअली दुकान किराए पे लेते हैं, या खुद की दुकान खरीदते हैं, या खुद का स्टोर लगाते हैं, या ऐसा है कि कोई ठेला वाला है ना, एक ठेले पे कई सारे बिजनेस चला रहा होता है, उसमें 4 लोग दिमाग चला रहे होते हैं, उसमें क्लाइंट भी कंफ्यूज होता है, आपका भी क्लाइंट कंफ्यूज होता है, आपका क्लाइंट को भी है ना उसमें प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती। तो आप तो ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन कोई और डेडिकेटेड से जो चला रहा होता है वो तब तक आपके क्लाइंट्स को घेर चुका होता है, आपके क्लाइंट्स को कैप्चर कर चुका होता है ना। तो आप सस्ता ना देखें, अच्छा देखें, है ना। ये एक बहुत पुराना डायलॉग है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर से में जी आपने सुना होगा, है ना। तो आप है ना सस्ता नहीं देखें, आप ये देखें कि आप प्राइवेटली चल रहे हैं या फिर आपको उठा के कुछ भी उठा के दे दिया गया। देखिए ये एक एग्जांपल है शेयर्ड होस्टिंग का, कि एक रूम है उसमें हॉस्टल की तरह रूम है, उसमें कई सारे लोग भरे हुए हैं, है ना। मैनेज होस्टिंग, VPS होस्टिंग मतलब आपका इंडिविजुअली एक फ्लैट है, टाउन है, घर है ना। डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब सारी चीज़ें कंप्लीटली पूरा बेहतरीन सारी चीज़ें में अलग अलग इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस के साथ चीज़ें हैं। क्लाउड होस्टिंग, इस तरीके से कई सारे डिफरेंस हो सकते हैं घर के। अभी और भी कई आपको पिक्चर्स के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप छोटी मोटी भी मैं आपको नॉर्मल यूज़र की तरह अनएक्सपीरियंस की तरह मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो ये रिसर्च आप भी कर सकते हैं, है ना। ये रिसर्च आपको करना चाहिए। आप है ना कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो ऐसे रिसर्च करना चाहिए। तो मैं आपको अभी और भी कई चीज़ बताऊंगा। अब अगली होस्टिंग होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये क्या होती है भाई साहब? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ये होती है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपको डेडिकेटेड एक रूम दे दिया गया, आप उस रूम में कुछ भी करें, दूसरा एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। या फ्लैट है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, आपको एक फ्लैट दे दिया गया, घर दे दिया गया, जो एक दूसरे की प्रिवेसी और एक दूसरे को अपने घर का कचरा एक दूसरे में नहीं डाल रहा है ना। जैसे लॉज में होता है, बस में होता है कि अगर मैं कचरा कर रहा हूँ तो पूरी बस कचरा होगी, पूरी बस गंदी होगी। अगर मैं डकार ले रहा हूँ तो पूरी बस को है ना स्मेल होगी। अगर मैं है ना कुछ मिसबिहेव कर रहा हूँ तो पूरी बस को प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक मैं इंडिविजुअली कैबिन में जा रहा हूँ, इंडिविजुअली कैबिन मैंने लिया हुआ है, इंडिविजुअली रूम लिया हुआ है, इंडिविजुअल फ्लैट लिया हुआ है, तो मैं अपने आप को करूँगा, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। बिजनेस क्लास में भी यही होता है, तो कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे ही होस्टिंग में भी होता है कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो वो सबको इन्फेक्शन नहीं करेगा, अगर वो कुछ मिसबिहेव करता है तो सबको मिसबिहेव की प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगी। तो ये शेयर्ड होस्टिंग का अगला एक पोजीशंस होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। बट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वर्चुअली एक प्राइवेट सर्वर है जो आप प्राइवेटली यूज कर रहे हैं, बट नॉट ऑनर ऑफ दिस सर्वर, ठीक है। मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी हर एक वेबसाइट या कुछ भी आप चला रहे हैं तो मिनिमम आप VPS से ही तो कम से कम चलाएं, क्योंकि आपको जो VPS से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो होस्टिंग से बेनिफिट नहीं मिल सकता, है ना। शेयर्ड होस्टिंग से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। आप सोचते ज़रूर हैं कि हमारा तो सस्ते में काम हो रहा है, हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमको सर्विस दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ मिथ है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन
बैकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता। अगर एक आईपी इन्फेक्टेड होती है, कोई एक वेबसाइट इन्फेक्ट होती है, तो वो पूरे आईपी को ब्लॉक करता है। मतलब आपके पूरे उस आईपी पे जितने भी वेबसाइट चल रही होंगी उन सबको प्रॉब्लम खड़ी होगी, है ना। एक आदमी स्पमिंग करता है तो उस सर्वर पे, उस होस्टिंग पे जितने लोग होंगे उन सबको स्पमिंग का, है ना, हर्जाना भुगतना पड़ेगा, है ना। अगर एक की वजह से पूरा सर्वर क्रैश्ड होता है तो आपका भी सर्वर क्रैश्ड होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम एक प्राइवेटली सिक्योर्डली आप इंडिविजुअल सर्वर पे रहें, है ना। अगला टाइप ऑफ होस्टिंग होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका खुद का है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खुद का है, सर्वर खुद का है, आपकी रैम पूरी कंप्लीट आपकी खुद की है ना। मतलब पूरी बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग ही आपकी है ना। आपने पूरा खरीद ही लिया उसको, है ना। ऐसी एक ऑप्शन होता है कोलोकेशन। क्या होता है कोलोकेशन? कोलोकेशन में क्या होता है कि आप अपना हार्डवेयर जो है, जैसे डेडिकेटेड सर्वर आपने किसी से लिया, तो डेडिकेटेड सर्वर में आपको वो अपना हार्डवेयर जो है वो लगा के देता है ना। और आप उससे जब जब जो जो चीज़ बढ़वाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका मंथली रेंटल बढ़ा देगा, है ना, मंथली चार्ज बढ़ा देगा। पर कोलोकेशन में क्या होगा कि आप अपना एक सर्वर खुद खरीदेंगे, अपना हार्डवेयर खरीदेंगे और उसको दे देंगे, भैया हम कितनी भी रैम बढ़ाएं, कितनी भी हार्ड डिस्क बढ़ाएं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो मेरा ये सर्वर को चलाएं। इट्स कॉल्ड कोलोकेशन। ये बहुत एडवांस लेवल पे हो गया, है ना। एक आपने होस्टिंग सुनी होगी, रिसेलर होस्टिंग। देखो इसमें दिखा रहा है ना रिसेलर होस्टिंग। क्या मतलब होता है रिसेलर होस्टिंग का? रिसेलर होस्टिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक वीपीएस ले लूँ, कोई भी एक वीपीएस सर्वर ले लूँ, किसी से भी एक वीपीएस सर्वर ले लेता हूँ। एक वीपीएस सर्वर मैंने मान लीजिए कि देखो अभी मैंने गूगल पे सर्च करा, एक भी वीपीएस प्रॉपर वीपीएस प्रोवाइडर नहीं आया, है ना। सब जितने भी हैं सब रिसेलर हैं। अब मैं वीपीएस लेके रीसेल करूँ, रीसेलर मतलब बीच में मीडिएटर बना हुआ हूँ मैं, है ना। एक्चुअल तो आता ही नहीं है। एक्चुअल वीपीएस प्रोवाइडर से अगर लेना है तो आपको इंडियन डेटा सेंटर करके सर्च करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर आपको मिलेंगे। ये कंट्रोल एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है, वेबवर्क्स है ना, रैक बैंक है। ये एडवर्टीजमेंट्स खोले हैं मैंने, और भी मैं अगर खोलूँगा तो बहुत सारे हैं। आप मेरी ही ले लीजिए, मैं रिसेलर नहीं हूँ, है ना। मैं आपको किसी से ख़रीद के नहीं देता, मेरा सबका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेटा सेंटर मेरा खुद का नहीं है, पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा खुद का है। ये खुद के डेटा सेंटर हैं, इनसे आप सर्विसेज लेंगे तो आपको थोड़ा हाई कॉस्ट मिलेगा, है ना। तो आप मिनिमम एक लेवल तक तो आप है ना रीसेलिंग कर सकते हैं, कर लीजिए, या 2 लेवल तक कर लीजिए, 3 लेवल तक कर लीजिए, 4 लेवल तक कर लीजिए, लेकिन आधा लेवल तक मत करिए, है ना। आधा लेवल तक आप नहीं कर सकते कि आपने किसी से ख़रीदा, उसने भी किसी से ख़रीदा, उसने किसी से ख़रीदा, उसने किसी से ख़रीदा, उसने किसी से ख़रीदा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है रीसेलर में कि मैंने एक सर्वर ले लिया या रीसेलर होस्टिंग ले ली और उसमें मैंने हज़ारों लोगों को होस्टिंग बांट दी, फिर जिसको बांटी उसने भी हज़ारों लोगों को बांट दी, फिर जिसको बांटी उसने भी हज़ारों लोगों को बांट दी। तो ऐसा क्या होगा, आपको आपकी जो होस्टिंग की लिमिट है वो आपको दिख तो रहा है कि मैं अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, कहीं और पोर्ट लिमिट होगी, कई सारी चीज़ों की लिमिट उस पर लगी हुई होगी। अब कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर या कोई भी रिसेलर होस्टिंग या उसमें कौन कौन सी चीज़ पे लिमिट लगा सकता है? सबसे पहला जो लिमिट लगाएगा वो पोर्ट स्पीड पे लिमिट लगाएगा। पोर्ट स्पीड पे लिमिट लगाएगा मतलब कैसे? मैंने आपको एक पानी का पाइप दिया और बोला कि आप इस पाइप से कितना भी पानी भर सकते हैं, भर लीजिए जितना पानी भरना है ना, जितना पानी भरना है भर लीजिए। लेकिन मैंने क्या करा, पानी उतना ही खोला कि आप दिन भर में, महीने भर में, साल भर में एक ही बाल्टी भर पाएँ। इट्स कॉल्ड अनलिमिटेड। अब मैं कहूँगा कि आप अनलिमिटेड पानी भर लो, है ना। तो आप इस बात पे ध्यान रखें कि अगर आपको वो बोल रहा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड स्पेस, लेकिन किसी और जगह पे मैंने लिमिट लगा दी, ये तो बैंडविड्थ की बात हो गई। पोर्ट स्पीड चेक कर लें। दूसरी स्पीड होती है आईओ स्पीड। आईओ स्पीड क्या होती है कि आपको हार्ड डिस्क पे मैंने बोल दिया कि आप है ना अतः डेटा सेव कर लो, लेकिन अतः डेटा सेव तो कर लो, पहले तो मैंने पोर्ट स्पीड लगा दी कि आप है ना 10 KB/s या
10 KB पर मिनट से ज़्यादा नहीं डाल सकते। पानी बिल्कुल एक एक बूंद करके आएगा, तो आप बाल्टी ही नहीं भर पाओगे, मतलब हार्ड डिस्क ही नहीं भर पाओगे, हार्ड डिस्क ही नहीं भर पाओगे। दूसरा, हार्ड डिस्क पे भी मैं एक लिमिट लगा सकता हूँ, आईओ की लिमिट। आईओ लिमिट क्या होती है कि 1 GB पर सेकेंड में आईओ है या 1 KB पर सेकेंड आईओ है, तो 1 KB पर सेकेंड में आप कितना भी भरोगे, कितना भरोगे आप, है ना। 24 घंटे है ना, सिर्फ आप अपनी वेबसाइट ही थोड़ी ना मेंटेन करते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, आपको कोई और काम धंधा भी तो है। तो आपको आईओ पे भी है ना स्पीड, पोर्ट स्पीड लगाई जा सकती है। दूसरी जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है डेटाबेस पे। डेटाबेस पे लगा दूँ, डेटाबेस पे लिमिट लगा दूँ, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, लेकिन डेटाबेस के साइज़ पे लिमिट लगा दी। डेटाबेस के साइज़ पे लिमिट लगा सकता हूँ, है ना, डेटाबेस के साइज़ लिमिट लगा सकता हूँ। ये आप जब उनकी एक्चुअल में जब पूरा चार्ट पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको वो साइज़ की लिमिट आपको पता चलेगी, है ना। और दूसरा, प्रोसेसिंग पे लगा सकता हूँ, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग पे लगा सकता हूँ। कॉन्करेंट प्रोसेसिंग क्या होती है कि जैसे कॉन्करेंसी, थ्रेड पे और कॉन्करेंट प्रोसेस पे मैं आपकी लिमिट लगा दूं कि मैंने आपको दे दिया कि 2 कॉन्करेंट प्रोसेस से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। तब मैंने आपको बोला कि साहब एक काम करो, 600 रुपये साल में आप मुझसे होस्टिंग ले लो। अब मैं बताता हूँ, आपने ले तो लिया 600 रुपये साल में, अब आपकी अगर छोटी एप्लीकेशन है और यूज़र नहीं है तो वो कॉन्करेंट यूज़र 200 तो 2 3 4 कॉन्करेंट यूज़र्स तक तो चलती रहेगी, आराम से चलती रहेगी। लेकिन जब आप मेरे लिए प्रॉब्लम खड़े करने लगोगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं साहब, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, आपको अनलिमिटेड तो दिया था लेकिन इस चीज़ पे लिमिट लगी हुई है ना। तब आप फिर आप हायर अमाउंट पे कर रहा होंगे, लेकिन तब तक आपने जो पेमेंट किया है आपको उसका आउटपुट भी नहीं मिला होगा। क्योंकि अगर कॉन्करेंसी 2 की है तो जब हमारा जो है गूगल क्रॉलिंग करने आया हुआ होगा, गूगल को क्रॉल करने में दिक्कत आएगी, सर्च इंजन को क्रॉल करने में दिक्कत आएगी। ये क्या करते हैं, क्रॉलिंग क्या होती है, जो सर्च इंजन होते हैं, कोई वेबसाइट देख रहा होता है तो दो, मतलब आप जब देख रहे हैं तब एक ये होगा और एक आपका एक यूज़र, 3 यूज़र 4 यूज़र है ना आपको देख रहा होगा। लेकिन एक साथ जब 7 यूज़र देख रहा होंगे तो सर्वर ने डिनाइट कर दिया होगा कि आप अगला यूज़र नहीं ले सकते। या क्रॉलिंग के टाइम पे गूगल है ना आपकी पूरी वेबसाइट्स का डेटा उठा नहीं पा रहा, तो दिखाएगा कैसे गूगल, आपकी मार्केटिंग करेगा कैसे। तो आपको सर्च इंजन में प्रॉब्लम आएगी, ये सर्च में प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप मार्केट में दिखोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके रास्ते को श्रिंक कर दिया, आपके रास्ते से कम लोग गुजर ही नहीं रहे, आपको कोने में पटक दिया। तो आप जब दिखोगे नहीं, मार्केट के किसी कोने में पड़े हुए हो, तो आप बिकोगे कैसे, जब दिखोगे ही नहीं तो बिकोगे कैसे, है ना। आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे ऐसी जगह में लूँ कि जहाँ आने का रास्ता भी बहुत बड़ा हो और आवाजाही भी बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो मुझे अपने होस्टिंग में वो लिमिटेशंस मुझे नहीं चाहिए, प्रोसेसिंग की लिमिट्स, थ्रेड्स की लिमिट्स ये नहीं होना चाहिए, पोर्ट स्पीड की लिमिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो अनलिमिटेड के नाम पे चीपेस्ट होस्टिंग चिल्ला के जो आपको बेच रहे हैं, रिसेलर होस्टिंग चिल्ला के आपको बेच रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक तो आपके होस्टिंग लेने के बीच में बहुत ज़्यादा अगर मीडिएटर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आता हो, आपने किसी से लिया, उसने किसी से लिया, उसने किसी से लिया, है ना। डायरेक्ट आप डेटा सेंटर के बीच में, मतलब डेटा सेंटर, जैसे मैंने अभी गूगल पे सर्च करा था होस्टिंग प्रोवाइडर, है ना, तो डेटा सेंटर की तो लिस्ट ही नहीं आई थी, डेटा सेंटर वालों की तो लिस्ट ही नहीं आई, एक भी डेटा सेंटर वालों की लिस्ट नहीं आई। जाहिर सी बात है, वो डेटा सेंटर वाले क्यों देंगे, आप डेटा सेंटर सर्च करोगे तो डेटा सेंटर की लिस्ट आएगी, है ना। तो अब डेटा सेंटर के बीच में, डेटा सेंटर और आपके बीच में कम से कम लोग होने चाहिए, मीडिएटर के नाम पे कम से कम लोग होने चाहिए। इट्स कॉल्ड, आपकी जो है, आपको अगर सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्रैश्ड होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सर्विस मिलेगी, आप मार्केट में प्रेजेंट रहोगे। मतलब सर्च इंजन पे या दुकान, मार्केट में सर्च इंजन, आजकल मार्केट क्या है, मार्केट सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है। तो आप गूगल पे कोई सर्च करेगा, बिंग पे कोई सर्च करेगा, सर्च इंजन पे कोई सर्च करेगा, तो आप मार्केट में प्रेजेंट रहोगे। आप खुद भी एक सोच सकते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो अच्छे से जो चलाती हैं, पावरफुल जो कंपनीज़ हैं, उनके पास अच्छे अच्छे सलाहकार भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी उनके खुद के अपॉइंटेड होते हैं। तो वो उनको जो सलाह देते हैं तो वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि 1 लाख वाला सर्वर क्यों ले रहा हो सर, आप एक काम करो 600 रुपये साल का सर्वर ले लो ना जब अवेलेबल है तो, है ना। वो बेवकूफ़ तो है नहीं।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने 600 रुपये वाला साल भी छोड़ दें, हो सकता है आप ऐसे भी प्रोवाइडर हैं जो 600 रुपये साल में भी होस्टिंग देते हैं, लेकिन वो डेटा सेंटर और उनके बीच में सिर्फ 1 या 2 का मार्जिन होता है, तो आप उस आदमी को प्रेफर करें ना। आप 100 बीच में घुसे हुए हैं सैकड़ों, है ना, उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? 600 में तो वो भी दे रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसका आपको पेपर वर्क चेक करना पड़ेगा, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेंगे, उससे डिमांड करना पड़ेगा कि आपने जिससे ख़रीदा है तो आपके पास क्या यूज़र नेम पासवर्ड है, क्या क्या हैं, आप वो दिखाएं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो आप अपने उसकी खुद की वेबसाइट सर्च कर लीजिए। ये मेरे को पिंग कमांड चलाना पड़ेगा। ये मैंने कैसे खोला, आपको विंडो की और आर दबाएंगे, विंडो की और आर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। उस पर आप टाइप करिए CMD टाइप करूँगा, CMD खुल जाएगी। ठीक है, ये CMD ओपन हो गई। उसके बाद मैं पिंग करूँगा, पिंग जैसे पिंग करके अपनी वेबसाइट डालूंगा तो ये देखिए, तो मेरा पिंगिंग टाइम कितना आ रहा है, टाइम टू लीव वो 28 माइक्रोसेकंड, 34 माइक्रोसेकंड, 30 माइक्रोसेकंड, 36 माइक्रोसेकंड्स। एक तो ये हो गया। TRACE ट्रेस रूट कमांड चलाऊँगा। ये दोनों कमांड चला लीजिए, आप अपनी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं। होप काउंट कहते हैं इसको और पिंगिंग टाइम कहते हैं। ये लोकेशन का डिफरेंस होता है। आपको चीपेस्ट होस्टिंग जो है दूसरी कंट्रीज से खरीदेंगे, USA वगैरह से खरीदेंगे तो आपको सस्ती होस्टिंग मिलेगी, लेकिन अगर आपका क्लाइंट बेस इंडियन है तो लोकेशन का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका क्लाइंट बेस इंडियन है तो आपको इंडियन होस्टिंग चलाओगे आप, ना कि US होस्टिंग, क्योंकि आपका इंडियन आदमी जब खोलेगा तो उसको जो पिंगिंग टाइम आएगी वो 300 माइक्रोसेकंड्स आएगी, लेकिन इंडिया का होस्टिंग और इंडियन का ही जब खोलेगा तो उसको टाइम जो आएगा वो 28 माइक्रोसेकंड्स का आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। देखो मेरा 6 होप काउंट में मेरी वेबसाइट जो है मेरी वहाँ पर पहुँच गई, है ना। 6, ओनली 6, है ना, ओनली 6 में मेरी पहुँच गई, है ना। अब ये कैसे जज करूँगा कि भाई साहब ये तो मैंने ये जज कर लिया कि लोकेशन मेरी इंडियन है कि आउट ऑफ इंडियन है और मेरा टाइम टू लीव कितना आ रहा है। ये 2 कमांड याद कर लीजिए, पिंग कमांड और ट्रेस रूट कमांड। आप अपने डोमेन पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, ये कैसे जज करूँगा कि सामने वाला रिसेलर है या डायरेक्ट है। अगर मैं आपको सर्वर खोल के बता दूँ तो मतलब क्या है, मैं डेटा सेंटर के बीच में बहुत होगा तो मैं दूसरे नंबर का, है ना, प्रोवाइडर दूसरे नंबर का होऊंगा मैं, बस। मतलब मेरे मतलब डेटा सेंटर और आपके बीच में सिर्फ मैं एक बीच में हूँ और कोई नहीं है। अगर मैं सर्वर ओपन करके दिखा दूँ, है ना, आप डायरेक्ट सर्वर, है ना, डेटा सेंटर से खरीद रहे हैं तो फिर डेटा सेंटर और आपके बीच में कोई भी नहीं है ना। अब मैंने किसी को रीसेलर होस्टिंग बेची तो वह आपको सर्वर ओपन करके नहीं दिखा पाएगा। वो आपको बोलेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको कंट्रोल पैनल ओपन करके दिखा सकता हूँ, बस, है ना। वो आपको कंट्रोल पैनल ही ओपन करके दिखा सकता है, जो होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है ना, वही ओपन करके दिखा पाएगा। तो जब उसका होस्टिंग कंट्रोल पैनल का जब वो लॉगिन करेगा तो उसमें उसको उसके टाइप ऑफ दिख जाएगा वहाँ पर कि उसने रिसेलर होस्टिंग ली है कि क्या ली हुई है। जैसे मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ मैं। अब कंट्रोल पैनल लॉगिन करेगा तो उसके कंट्रोल पैनल लॉगिन करते से ही उसकी लिमिटेशंस दिख जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लॉगिन करके, आप जल्दी समझ जाएंगे। मैं पासवर्ड ढूंढ रहा हूँ, पासवर्ड मिल जाए। असल में मेरे दूसरे ब्राउज़र पे वो पासवर्ड सेव है तो मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। ये मेरे दूसरा ब्राउज़र पे आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड सेव कर दिया, लॉगिन कर लिया। ओ चलिए मैं आपको उसी को उठा के ला देता हूँ। ये मैंने लॉगिन करा, है ना। तो अगर मैं रीसेलर नहीं हूँ तो मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करने के, स्पेस क्रिएट करने के, सर्वर्स को कंट्रोल करने के मेरे को ऑप्शंस दिखेंगे। कौन कौन से फीचर्स दिखेंगे? एक तो कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने का फ़ीचर्स दिखेगा, है ना। ये देखो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने का फ़ीचर्स दिखेगा मेरे कंट्रोल पैनल पे। या मेरा लाइनेक्स सर्वर होगा, लाइनेक्स सर्वर अगर होगा तो मेरे को क्या दिखेगा मेरे कंट्रोल पैनल पे, रूट कंट्रोल पैनल पे क्या दिखेगा,
ये मेरा विंडोज़ सर्वर है, ये लाइनक्स सर्वर है ना। मैं रूट लॉगिन करूँगा, रूट लॉगिन करूँगा, ये मेरा रूट लॉगिन कर लिया। तो अगर वो रीसेलर के बाद रीसेलर के बाद रीसेलर के बाद रीसेलर नहीं है, तो वो आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकता है। सर्वर सेटिंग्स अवेलेबल होंगी, सर्वर सेटिंग, वेब सर्वर सेटिंग। इट मीन्स कि मैं रीसेलर नहीं हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रीसेलर होस्टिंग लेने के बजाय डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीदें, या डायरेक्ट डेटा सेंटर से लेने की कोशिश करें, डायरेक्ट वीपीएस लेने की कोशिश करें। आपका बजट कम है तो डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीदने की कोशिश करें। मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर वो है जो डेटा सेंटर में सर्वर लेके आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उससे परचेस करने की कोशिश करें, क्योंकि रीसेलर की होस्टिंग की प्राइस और होस्टिंग प्रोवाइडर की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 रुपये का फ़र्क नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने आपको कंट्रोल पैनल ओपन करके दिखा दिया, ये कंट्रोल पैनल ओपन करके दिखा दिया है ना। मेरे पास होस्टिंग प्लान बनाने की होगी। कई लोग रीसेलर में भी ये सारे फंक्शंस है ना दिखाने के लिए बना लेते हैं, है ना। तो आप अब आपके जजमेंट पर अरेंजमेंट करेगा, कि आप जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से जज करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, ये अब आपको उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने ये बंद कर दिया, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की और उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपना होस्टिंग प्रोवाइडर सही चूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरा लोकेशन, उसने बोल दिया कि लोकेशन इंडियन है, लेकिन आपको यूएस में उठा के दे दिया, यूएस होस्टिंग बहुत सस्ती मिलेगी, है ना। और क्योंकि इंडियंस के जो एक्सपेंसेस हैं, लीज लाइन के एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा है, हाई कॉस्टिंग है। जो वहाँ पर लीज लाइन जो इंडिया में 10 Mbps की कॉस्टिंग है, वो यूएसए में 10 Gbps की कॉस्टिंग है। कितना फ़र्क है, जो मैं जितनी देर 1 सेकंड में 10 MB डाउनलोड करूँगा वहाँ 10 GB डाउनलोड हो जाएगा, तो कितना फ़र्क है। तो वहाँ पर कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आता है। वहाँ चीज़ें चीपेस्ट हैं, सस्ती हैं, तो वहाँ की होस्टिंग भी सस्ती होगी, इंडियन होस्टिंग थोड़ी सी महंगी होगी। तो आपको है ना, आपको मैंने अभी जो लूप होप काउंट और पिंग कमांड बताया था, आप उसको चला के चेक कर सकते हैं। जो प्रोवाइडर है आप उसी की वेबसाइट चला के देख लीजिए, अगर उसकी खुद की वेबसाइट अगर इंडिया में होस्ट नहीं है तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर मेरी खुद की वेबसाइट इंडिया में होस्ट नहीं है ना, ठीक है। अब इसी में 2 अमेंडमेंट और हैं जो आपने सुने होंगे, क्लाउड होस्टिंग और CDN होस्टिंग। CDN मतलब क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होस्टिंग। क्या होते हैं इन दोनों में, क्या होता है? क्लाउड होस्टिंग में ये होती है कि जस्ट होस्टिंग होती है, आप प्राइवेटली, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपको अकाउंट मिला होता है आपकी वेबसाइट के लिए, वो डेडिकेटेड होती है, वर्चुअल प्राइवेट की ही तरह होती है, पर वर्चुअल प्राइवेट ना होकर होस्टिंग होती है। जो अमेज़ॉन क्लाउड होता है, गूगल क्लाउड होता है, ये आपको इंडिविजुअल VPS नहीं होता, बट आपके लिए वो डेडिकेटेडली ही चलती है, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, इसमें रिसोर्सेज की लिमिट नहीं होती। आप जितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्राइजिंग करके पोस्टपेड होता है वो, मतलब उतना ज़्यादा आपको प्राइजिंग बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। प्राइजिंग आपको बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें मतलब ये क्लाउड होस्टिंग में ये फंक्शन होता है। मतलब फ्री तक उनने कुछ फ्री दे दिया, उसके बाद बोला कि ऑन डिमांड, मतलब जैसे जैसे आप है ना उस चीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे, कौन से कि प्रोसेसिंग बढ़ाते चले जाएंगे, उसका आपके क्रेडिट कार्ड से उतना पैसा उड़ाते चले जाएंगे। तो अमेज़ॉन क्लाउड होता है, गूगल क्लाउड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का क्लाउड होता है ना। तो ये क्लाउड होते हैं। इसके अलावा जितने लोग जो बोलते हैं कि हम क्लाउड दे रहे हैं, नहीं, वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। क्लाउड का मतलब ये होता है कि अचानक मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा CPU और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और बहुत ज़्यादा पोर्ट स्पीड की ज़रूरत पड़ गई, तो वो अचानक बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट को फटाफट आपको सर्व कर देगा, आपका काम नहीं रुकेगा, इमीडिएट वो सर्व कर देगा और बाद में पोस्टपेड से आपके क्रेडिट कार्ड से बिल उचका लेगा, है ना। तो ये क्लाउड होस्टिंग होती है। मतलब हर होस्टिंग में, VPS में हर कहीं ना कहीं कोई चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, पर क्लाउड में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, जितना पावर यूज़ करना चाहते हैं, वो पूरी पावर आपको प्रोवाइड करा देगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर प्रोवाइड करा देगा। गूगल अपना पूरा, गूगल क्लाउड वाला पूरी अपने गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोवाइड करा देगा, अगर उसको आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे वो उस चीज़ का चार्ज करेगा। चाहे गूगल क्लाउड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हो, ऐसा प्राइवेट प्रोवाइडर भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है। होस्टिंग प्रोवाइडर आपको क्लाउड होस्टिंग जो है प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड करता, है ना। दूसरा आपको जो मैंने बोला CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्या मतलब होता है इसका? CDN का मतलब होता है
कि आपने एक ऐसी जगह होस्ट कर दी अपनी वेबसाइट कि अगर मैं किसी लोकेशन से, इंडिया से अगर खोल रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट इंडिया से खोल रही है, अगर मैंने वेबसाइट यूएसए में खोली तो मेरी वेबसाइट यूएसए के मतलब नियरेस्ट सर्वर से मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, और जितनी कंट्री से जिस कंट्री से मैं ओपन कर रहा हूँ वहाँ वो ओपन हो रही है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट पे कि उनका .com भी होता है, .in भी होता है, .org भी होता है, .usa भी होता है, मतलब उस कंट्री का डोमेन बुकड होता है, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो उस कंट्री का डोमेन से वेबसाइट ओपन होती है। मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से खुलेगी, दुबई में हैं तो दुबई से खुलेगी, यूएसए में हैं तो यूएसए से खुलेगी, चाइना में हैं तो चाइना से खुलेगी। मतलब आप जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके नियरेस्ट लोकेशन सर्वर से ओपन होगी। इट्स कॉल्ड CDN। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस पूरी दुनिया में है तो आप पूरी दुनिया के CDN में आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करें, ताकि आपको जिस जगह का आदमी जो वेबसाइट खोले तो उसको यही लगे कि ये होस्टिंग प्रोवाइडर वहीं से ही है। मतलब आपने अपने स्टोर पूरी दुनिया में ओपन कर रखे हैं, तो इट्स कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, अब आपको मैं अगले में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ होस्टिंग में आपको बता चुका हूँ, है ना। इसी में एक और मैं आपको अमेंडमेंट कर देता हूँ, क्लस्टरिंग मतलब मान लीजिए कि आपके बहुत सारे काम हैं तो उन काम को अलग अलग डिवाइड कर दें। अलग अलग डिवाइड मतलब एक सर्वर से मैं एक काम कराऊँ, एक सर्वर से एक काम कराऊँ, एक सर्वर से एक काम कराऊँ। मतलब एक वेबसाइट चलाने के लिए आपको एक वेब सर्वर, फाइल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, DNS सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, मेल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं 4 अलग अलग है ना डेडिकेटेड सर्वर लगा लूँ और उस पर चारों पे अलग अलग काम कराऊँ, अलग अलग फंक्शन कराऊँ। इट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग होस्टिंग। तो क्लस्टरिंग कई लोगों को ना बहुत अच्छी स्पीड की अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स आते हैं तो आप उसको क्लस्टरिंग पे भी लेके जा सकते हैं। तो एट कंपैरिजन तो अगर आपको बात करूं तो रेसेलर टू रेसेलर से आप होस्टिंग लेंगे तो आपको बहुत सस्ती मिलेगी, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, आपके बिज़नेस को आउटपुट नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से लेते हैं, रेसेलर से नहीं लेते हैं, तो आपको होस्टिंग में रेसेलर की प्राइसिंग और उसकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और आपको डेडिकेटेड सर्विस मिलेगी। वहीं आप खुद का VPS भी ले सकते हैं और VPS की कॉस्टिंग आपको थोड़ा सा होस्टिंग से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, डेडिकेटेड की VPS से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, डेडिकेटेड के बाद क्लस्टरिंग की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, क्लस्टरिंग के बाद आपको क्लाउड की कॉस्टिंग पड़ेगी, फिर क्लाउड के बाद CDN की कॉस्टिंग सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, फिर जैसे अब आपने ना नॉर्मल होस्टिंग प्रोवाइडर्स, डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने होस्टिंग परचेस करी तो उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये करने के लिए आपको थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसका क्लस्टर्ड है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्लस्टर्ड है और वो आपको होस्टिंग दे रहा है तो उसकी कॉस्ट, होस्टिंग की जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। नॉर्मल सिंगल सर्वर पे उसने सब कुछ भर दिया और वो आपको अगर दे रहा है तो उसकी कॉस्टिंग में है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो क्लस्टरिंग होस्टिंग में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कुछ एक मतलब अचानक है ना सर्वर क्रेश्ड नहीं होता, आपको बहुत स्पीड का फ़र्क आता है। तो आप प्रेफर करें कि अगर होस्टिंग ले रहे हैं तो रेसेलर से ना लें, होस्टिंग प्रोवाइडर से लें। और होस्टिंग प्रोवाइडर से भी अगर आप उसमें चूज़ कर लें कि क्लस्टरिंग वाला होस्टिंग प्रोवाइडर हो, क्लस्टरिंग वाले से लेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से चलेगी और बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगी। तो आप, क्योंकि इनकी तीनों की प्राइसिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, क्लस्टरिंग वाले से आप प्राइसिंग परचेज़ कर रहे हैं, मैं अगर अपना खुद का, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी लीजिए, है ना, लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो रेसेलर है कि नहीं है। रेसेलर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर हो, वेल एंड गुड। और डायरेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर में भी अगर क्लस्टरिंग होस्टिंग प्रोवाइडर हो जाए तो और अच्छी बात है। इसको कई लोग इसको ग्रिड होस्टिंग भी बोलते हैं, ग्रिड होस्टिंग भी हो तो और अच्छी बात है ना। अब ये आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, खुद ही सर्च करना पड़ेगा। आप मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।